तो हम लोग प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर रहे थे क्वांटम नंबर। क्लियर है? क्वांटम नंबर कितने टाइप के होते हैं? क्वांटम नंबर 4 टाइप के। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिसको एन से रिप्रेजेंट किया जाता है। सेकंड कौन सा था? एजीमुथल क्वांटम नंबर जिसको एल से रिप्रेजेंट किया जाता है। और थर्ड कौन सा था? मैग्नेटिक एच या फिर एम एल। और एक फोर्थ था स्पिन एस या फिर एम एस। चारों का काम क्या था? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या बताता है? ऑर्बिट बता देगा, कौन सा ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है या फिर उसका रेडियस, एनर्जी, वहां पे जो भी इलेक्ट्रॉन है। और साइज, एन का वैल्यू 1 तो ऑर्बिट का साइज कम होगा, एन का वैल्यू 2 तो ऑर्बिट का साइज और बड़ा हो जाएगा, 3 तो और भी बड़ा। साथ में ऑर्बिटल का भी साइज बताएगा। याद रखना, छोटे ऑर्बिट में छोटा ऑर्बिटल होगा, बड़े ऑर्बिट में बड़ा ऑर्बिटल। ठीक है ना? छोटा ऑर्बिट में छोटा ऑर्बिटल होगा, बड़े ऑर्बिट में ऑर्बिटल बड़ा। जैसे जैसे ऑर्बिट का नंबर बढ़ता है वैसे ऑर्बिटल का साइज भी बढ़ेगा। भाई एरिया छोटा है तो वहां पे घर भी छोटा बनेगा, अगर एरिया बड़ा है तो वहां का घर भी बड़ा होगा कि नहीं होगा? होगा ना? क्यों? क्लियर है ये बात? अगर ऑर्बिट छोटा है तो वहां पे नंबर ऑफ ऑर्बिटल, मतलब वहां के जो घर है जिनको हम ऑर्बिटल बोल रहे हैं या सबसेल, उनका साइज क्या होगा? छोटा। अगर नंबर ऑफ ऑर्बिट बढ़ गए तो वहां के सबसेल हो या वहां के ऑर्बिटल, उनका साइज क्या होगा? हाई। तो पूरा कंक्लूजन देखते हैं क्वांटम नंबर का। सबसे पहले क्वांटम नंबर कितने टाइप्स के थे भाई टोटल? 4 4 टाइप्स। टाइप के। फर्स्ट था आपका एन, सेकेंड एल, थर्ड एम या फिर एम एल, फोर्थ एस या फिर एम एस। सबका अपना अलग अलग इम्पोर्टेंस था भाई, सबका अपना अलग अलग इम्पोर्टेंस था। तो एन किसको रिप्रेजेंट करता है भाई? रेडियस बता देगा, एनर्जी एंड ऑर्बिट के बारे में। एल किसको रिप्रेजेंट करता है? अच्छा, इनके सबके साइज के बारे में भी। एल किसको रिप्रेजेंट करता है? सबसेल और उसके शेप। एन किसको रिप्रेजेंट करते हैं? सर एम ऑर्बिटल। ऑर्बिटल। और ये किसको बताता है? स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन। दो ही स्पिन होते हैं इलेक्ट्रॉन के, या तो क्लॉकवाइज या फिर तो एंटी क्लॉकवाइज। तो हमको पता चला किसी भी एटम में इनफाइनाइट नंबर में ऑर्बिट हो सकते हैं। तो एक्चुअल में जो क्वांटम नंबर है वो एड्रेस के लिए यूज होता है। जैसे तुम अपना एड्रेस लिखते हो तो क्या करते हो भाई? पहले अपना नाम, अभी फेमस कम हुए तो एसओ लगा के बोलोगे, सन ऑफ करके, ठीक है ना? तो अपना नाम, अपने पापा का नाम, फिर उसके बाद जिस तुम्हारे हाउस का जो नंबर है वो हाउस नंबर लिखोगे, फिर उसके बाद जो तुम्हारा स्ट्रीट नंबर है वो, तो उसको स्ट्रीट जिस मोहल्ले में है, मोहल्ले का उसका पिन कोड डाल दोगे फिर, ठीक है ना? फिर उसके बाद स्टेट जो भी डिस्ट्रिक्ट पड़ता है वो सब डालते हो, वही करते हो। तो अब ऐसे कोई एक अननोन इलेक्ट्रॉन है, इसका लोकेशन बताना है तो क्या बताओगे तुम? किसका हेल्प लोगे क्वांटम नंबर के लिए? किसी अननोन इलेक्ट्रॉन को खोजना है तुमको, तो उसके लिए किसका हेल्प लोगे तुम? क्वांटम नंबर का। तो कैसे क्वांटम नंबर हेल्प करेगा किसी इलेक्ट्रॉन का एड्रेस को आइडेंटिफाई करने में? तो देखो यहाँ पे फर्स्ट वाले सेल में कौन कौन से सब सेल होते हैं भाई? एसपीडीएफ 1s, उसके बाद 2s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f 5s 5p 5d 5f 5g। क्लियर इतना? अब मैं बोलूं इलेक्ट्रॉन है कहीं पे भी तो तुमको समझ में आएगा क्या? इलेक्ट्रॉन इनमें से तो कहीं भी हो सकता है। अगर मैं बोलूं इलेक्ट्रॉन वहां पे जहां पे एन का वैल्यू कितना है 3,
तब तुम कौन से गली में घूमने जाओगे इलेक्ट्रॉन को खोजने के लिए? तीसरी गली में पहले वाले को तीसरी छोड़ के, गली। इसको छोड़ के तीसरी गली में जाओगे। अब तीसरी गली में गए, वहां 3 बिल्डिंग दिख गया, एस का, पी का, डी का। तो अब यहाँ पे उस बिल्डिंग का बिल्डिंग को कैसे पहचानोगे? एन का वैल्यू 3 है, अब बिल्डिंग है आपका एस पी डी, तो वहां पे कैसे आइडेंटिफाई करोगे? क्वांटम नंबर्स। क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर कौन सा क्वांटम नंबर हेल्प करेगा यहाँ पे बिल्डिंग पहचानने में? मतलब सबसेल एस पी डी, कौन से सबसेल में इलेक्ट्रॉन है? सर कौन सा क्वांटम नंबर हेल्प करेगा? एजीमुथल। वेरी गुड। अगर मैं बोलूँ 0, तो कौन सी बिल्डिंग में जाओगे इलेक्ट्रॉन को खोजने के लिए? एस में। एस। मतलब एस सबसेल। अगर एल का वैल्यू 1 बोला तो कहाँ पे जाओगे इलेक्ट्रॉन को खोजने के लिए? पी में। अगर मैं 2 बोला तब डी में। अब डी में चल गए यहाँ पे। अब डी, अगर मान लो मैंने बोला था यहाँ पे इलेक्ट्रॉन थर्ड गली में है, वहां पे एल का वैल्यू 2 है, तो तुमको समझ में आ गया हमको थर्ड वाले ऑर्बिट मतलब थर्ड वाले गली में जाना है। कौन सी और बिल्डिंग में घुसना है? डी डी एल वैल्यू 2 है तो डी, डी मतलब डी सबसेल में जाना है। ठीक है, अब डी सबसेल में चल गया तो वहां देखे उस बिल्डिंग में 5 रूम है भाई, मतलब 5 फ्लैट समझ लो। डी के अंदर 5 बॉक्स होते हैं ना, 0 -1 -2 +1 +2। तो कौन से फ्लैट में खोजोगे इलेक्ट्रॉन को? पता चलेगा। इसको कौन हेल्प करेगा भाई? कौन हेल्प करेगा इसको? अब 2 क्वांटम नंबर बचे, इन दोनों में से कौन से क्वांटम नंबर इसको हेल्प करेगा? मैग्नेटिक। और क्या बोले? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। वेरी गुड। ऑर्बिटल के बारे में कौन बताता है? एम। एम का वैल्यू -1 है, तो -1 है तो इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल में होगा, मतलब कौन सा फ्लैट में होगा? इस वाले में, सेकेंड वाले में। अब यहाँ पे पता चल गया यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज, तब कौन हेल्प करेगा? स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन। अगर प्लस आता है तो कौन से इलेक्ट्रॉन को उठा के लाओगे? सर वो एंटी क्लॉकवाइज है। ये वाले को। समझ में आया कैसे हेल्प करता है? यस सर। तो क्वांटम नंबर जो है वो इलेक्ट्रॉन के एड्रेस के लिए भी यूज होता है। क्वांटम नंबर जो है इलेक्ट्रॉन के एड्रेस के लिए यूज होता है। तो बताओ इलेक्ट्रॉन कौन से इलेक्ट्रॉन को उठा के लाओगे? तुम लोगों को सुपारी दे दिया बेटा, इस इलेक्ट्रॉन को किडनैप करके लाओ, कहाँ पे जाओगे बताओ? सर चौथी गली में जाएंगे, चौथी गली में जाएंगे, पी बिल्डिंग में पहले जाएंगे। तो गली गली खेलोगे, कौन से गली में जाके खेलना है पहले? मतलब खेलते हुए जाओगे चौथी गली जाना है। और सर चौथी पी गली वाले में? बिल्डिंग में जाएंगे, पी वाले बिल्डिंग में। पी वाले बिल्डिंग में जाएंगे, ठीक है। उसके बाद वहां से किसको उठाओगे? पी बिल्डिंग में 3 घर है। हाँ सर 3 घर है, बीच वाले को उठाएंगे, बीच वाले को। थर्ड वाले को उठाएंगे सर। थर्ड वाले को उठाओगे, ठीक है ना? और समझ में थर्ड आ वाले गया? में से अगर यहाँ पे ऐसे दूसरे 6 इलेक्ट्रॉन है तो ये वाले को उठा लोगे। एंटी क्लॉकवाइज वाले को। तो समझ में आ गया? सब आया कि नहीं आया समझ में? ब्लैक बोर्ड पूरा ब्लर है, कुछ भी नहीं दिख रहा। तो ठीक है, ठीक कर देते अभी। तो क्लॉकवाइज पॉजिटिव रहता है और एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव रहता है ना? हाँ, कल बताया ना बच्चा। तो नेक्स्ट हेडिंग नोट करो।
Identification of quantum number. Identification of क्वांटम नंबर। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए भाई। आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्वांटम नंबर फर्स्ट क्वेश्चन में स्पेसिफाई कर देगा कौन सा लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ सोडियम। तो सोडियम का लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, उसके लिए पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा। यस क्या होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? 1s 1s 2s 2p 2p 3s 3s सर 2 2 6 6 1 1 यही होगा। लास्ट इलेक्ट्रॉन Yes, कहाँ sir. जाएगा भाई? 1 3s स्क्वायर। लास्ट इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, ठीक है ना। मतलब क्वांटम नंबर लास्ट इलेक्ट्रॉन इन 3s1। तो यहाँ पे n का वैल्यू क्या होगा? n किसको रिप्रेजेंट करता है? सर 3 ऑर्बिट। सर ऑर्बिट ऑर्बिट का Orbit. वैल्यू होगा, ठीक है ना। यस l सर का वैल्यू एल का वैल्यू s सबसेल है। 0 s सबसेल के लिए क्या होता है? 0 0। s सबसेल क्या होता है यहाँ पे? l का वैल्यू 0। n का वैल्यू l का वैल्यू 0, तो n का वैल्यू भी क्या होगा भाई? सर 0 ही रहेगा -L2 + L होता है, मतलब 0। 0 और s का वैल्यू, s में कितने इलेक्ट्रॉन है? एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज भी हो सकता है और एंटी और क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज ठीक है ना। s1 है, ठीक है ना। कौन सा ऑर्बिटल है? s1 ऑर्बिटल है। तो s में एक इलेक्ट्रॉन है, तो क्लॉकवाइज भी हो सकता है, एंटी क्लॉकवाइज, इसलिए हैंस वैल्यू ऑफ s या फिर ms क्या होगा? प्लस हाफ भी हो सकता है, माइनस हाफ भी हो माइनस सकता हाफ है। समझ में आया? तो कंक्लूजन क्या मिलता है भाई? आपको क्या याद रखना है? n, इसके बाद l, और यहाँ पे m और s। पहले क्वेश्चन नहीं करोगे नोट, ठीक है ना। रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अकॉर्डिंग टू क्वांटम नंबर। तो पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में l n का वैल्यू होता है, फिर l m एंड s वैल्यू। इस तरह से क्वांटम नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से क्वांटम नंबर निकाला जाता है। समझ में आया? तो स्टार्टिंग में देखो यहाँ पे क्या था भाई? 3s1। तो यहाँ पे ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ऑर्बिट ऑर्बिट मतलब n के वैल्यू को। ये s किसको रिप्रेजेंट करता है? वैल्यू ऑफ m, सॉरी l। और ये f1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा था? m का वैल्यू एम भी को रिप्रेजेंट करते हैं और s को भी। समझ में आया? तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस फॉर्म में दिया रहता है, पहले n लिखा रहता है, फिर l का वैल्यू लिखा रहता है, m और s। तो पहले ये नोट करो, रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अकॉर्डिंग टू क्वांटम नंबर, अकॉर्डिंग टू क्वांटम नंबर। फिर इसके बाद फर्स्ट लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ Na। पहले ये नोट करो। पहले रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अकॉर्डिंग टू क्वांटम नंबर।
नेक्स्ट है सेकंड में लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ क्लोरीन। तो क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है बताओ? लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ क्लोरीन। सर 1 मिनट। करो तब तक लास्ट इलेक्ट्रॉन क्लोरीन, सर लास्ट 2 इलेक्ट्रॉन 6 कॉपी में करके रखो, हम इधर नोट कर रहे हैं। 3p। 3p, हाँ 3p में कितने इलेक्ट्रॉन? सर 3p में आएंगे 5 वेरी गुड। यस सर। 2 2 6 2 5 5 यही होगा लास्ट इलेक्ट्रॉन। यस सर। यहाँ तक किसी कोई तकलीफ है? सर कभी कभी क्वेश्चन में थर्ड इलेक्ट्रॉन सेकंड इलेक्ट्रॉन ऐसे भी दिया रहता है क्या? दिया रहेगा ना भाई, करेंगे क्वेश्चन, टेंशन क्या लेते हो? तो P के अंदर P और P सब सेल है ना, तो P ये 3p सेल का है, उसके अंदर ये ऑर्बिटल 0 +1 -1। मैं बॉक्स नहीं बना रहा हूँ, ठीक है ना, 3 बॉक्स होते हैं तो बस 3 लाइन खींच दिया जाते हैं। अब फर्स्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है भाई? होल्स रूल अप्लाई होगा ना। होल्स रूल क्या कहता है? पहले इलेक्ट्रॉन सिंगल सिंगल जाएंगे, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन सेकेंड थर्ड, उसके बाद इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? पेयरिंग 4 5। तो हमारा फिफ्थ इलेक्ट्रॉन कौन सा है भाई? चलो बॉक्स बना ही लेते हैं। यहाँ पे फर्स्ट इलेक्ट्रॉन सेकेंड थर्ड, उसके बाद 4 5। लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन सा? फिफ्थ वाला ही है ना। कौन से इलेक्ट्रॉन का क्वांटम नंबर निकालना है भाई? सर फिफ्थ, तो सिर्फ फिफ्थ एंटी क्लॉकवाइज आएगा, मींस 1 -1 पर। तो यहाँ से 3p5 है, तो 3 किसको रिप्रेजेंट करेगा? n वैल्यू। 3 किसको रिप्रेजेंट करेगा? वैल्यू ऑफ n। p किसको रिप्रेजेंट करेगा? वैल्यू ऑफ l। तो n का वैल्यू कितना लोगे भाई? सर एन का वैल्यू 3 रहेगा। p का वैल्यू, पी का p वैल्यू है तो 5 l का वैल्यू, p है तो l का वैल्यू क्या होगा? 1। एन का वैल्यू होगा सर 1। 1। ठीक है ना, ये जो बनाया फिर से इसको रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद जब भी l का वैल्यू, जब भी m और s का वैल्यू पूछा है, तो आपको सबसेल के बारे में पता होना चाहिए। 3 ऑर्बिटल होते हैं, एक का वैल्यू है -1 0 +1, ठीक है ना। कितने ऑर्बिटल होते हैं? 3 t में। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन सेकेंड इलेक्ट्रॉन थर्ड इलेक्ट्रॉन, उसके बाद फोर्थ इलेक्ट्रॉन फिफ्थ इलेक्ट्रॉन। तो हमको इलेक्ट्रॉन पता होना चाहिए, तब बता सकते हैं। तो m का वैल्यू क्या होगा? हेंस वैल्यू ऑफ m इज इक्वल टू क्या होगा बताओ? 0 -1 कहाँ से? 0 वाले में है ना बेटा, कौन सी बिल्डिंग में? -1 0 की +1 में लास्ट इलेक्ट्रॉन 0 0 वाले ऑर्बिटल में है ना। यस। तो फिर इसलिए ध्यान से सुनो, ठीक है ना, जज्बाती ना हो जाओ। और s का वैल्यू क्या होगा? इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है? एंटी क्लॉकवाइज। तो -12 ऐसा सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो m और s का वैल्यू जब तक तुम ऑर्बिटल नहीं पहचानोगे तब तक तुम्हारा कल्याण नहीं हो सकता भाई। m और l के वैल्यू में, सॉरी m और s के वैल्यू में तुमको ऑर्बिटल, यहाँ पे कौन सा ऑर्बिटल में? 0 वाले ऑर्बिटल में है। अगर थर्ड इलेक्ट्रॉन मतलब कौन सा बोलते हैं यहाँ पे? हाँ 10 12 14 इलेक्ट्रॉन बोलता, तो यहाँ पे जाते हैं, नोट कर लो। तो होल्स रूल आना चाहिए, नहीं तो फिर मिस्टेक कर दोगे। लास्ट इलेक्ट्रॉन मतलब कौन सा इलेक्ट्रॉन था? p का फिफ्थ वाला इलेक्ट्रॉन।
इसलिए नोट कर लो पहले, ठीक है ना, स्क्रीनशॉट से काम नहीं चलने वाला। नोट किया? Yes. आगे और कंटिन्यू करते हैं। तो क्वांटम नंबर निकालना है 3, 4, 5 एंड 6 में, ठीक है ना। और क्वेश्चन में कुछ नहीं बोलेगा तो आपको अपने आप समझ लेना है कि लास्ट इलेक्ट्रॉन के बारे में बोला है। क्वेश्चन में कुछ नहीं बोलता है तो लास्ट इलेक्ट्रॉन को लेके सॉल्व करोगे। सॉल्व करो। पी के लास्ट इलेक्ट्रॉन मतलब थर्ड, इसके सेकंड, Yes. इसके फिफ्थ, इसके सिक्स इलेक्ट्रॉन को करो सॉल्व। तो भैया सब में देखो थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ या सिक्स, एन और एल तो सबसे हो ही जाना चाहिए। अब वो भी नहीं हो रहा तो भैया फिर बड़ा दिक्कत वाली बात है आपके लिए। फिर एन का वैल्यू 3, पी बोला तो एल का वैल्यू कितना होगा 1, 1, 4 एच बोला है तो 0, 3 है, 3, डी 2, है तो 2, 6 6, पी है तो 1। अब एन का वैल्यू और एस का वैल्यू तभी बता सकते हैं जब ऑर्बिटल का नॉलेज हो सब सेल में। तो भैया पी के अंदर कितने बॉक्स होते हैं? सर 3 होते हैं। 3, मतलब 3 ऑर्बिटल। बी का वैल्यू 0, -1, +1, इन तीनों में से कोई एक आंसर होगा एम का। कुछ नहीं बोला तो थर्ड इलेक्ट्रॉन, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन सा है भाई? 1, ये वाला, तो +1। अब एक इलेक्ट्रॉन बॉक्स में रहता है, ऑर्बिटल में आ गया एक इलेक्ट्रॉन है तो वो प्लस हाफ भी हो सकता है, माइनस हाफ, मतलब क्लॉकवाइज भी रोटेट हो सकता है या फिर एंटी क्लॉकवाइज। ऐसा हो Yes. तो कहता है भाई, ठीक ना। इलेक्ट्रॉन या तो पहले सिंगल सिंगल फील्ड होंगे लेकिन उनका स्पिन एक क्या होगा, पेडलर होगा, या तो क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज। अब उसके बाद एस सबसेल, एस सबसेल में एक बॉक्स जिसका वैल्यू क्या होगा 0 से -0 से +0, मतलब 0, 2 इलेक्ट्रॉन है, फर्स्ट एंड सेकेंड, इस इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूँ। एम का वैल्यू तो 0, बट सेकेंड इलेक्ट्रॉन इसलिए क्या होगा -12। फिफ्थ वाले में डी सबसेल में कितने बॉक्स होते हैं भाई? सर डी होते 5। 5, 1, 2, 3, 4, एक लास्ट 5, 0, -1, +2, +1, +2, तो इन पांचों में से कोई एक वैल्यू एम का होगा। कुछ नहीं बोला तो फिफ्थ इलेक्ट्रॉन 1, 2, 3, 4, सर 2 5, है। मतलब इस इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं। तो +2, 2 नहीं +2, ठीक है। चलो 2 भी लिखो चलेगा। एस का वैल्यू, एक इलेक्ट्रॉन है, माइनस प्लस एक हाफ। ऑर्बिटल, एक बॉक्स में,
p subshell -1 0 +1 first electron second third 4 5 6 m की वैल्यू 1 लास्ट इलेक्ट्रॉन m की वैल्यू 1 और ये कितना होगा प्लस -12 तो इस तरह से सॉल्व होगा। क्लियर है 6 वाला? यस सर। ये सर क्लियर है। करेक्ट हुआ था बाकी लोगों का? सर मेरा करेक्ट था, बस वो s की वैल्यू में थोड़ा सा रॉन्ग हुआ था सेकंड इंस्ट्रूमेंट। थोड़ा सा रॉन्ग मतलब रॉन्ग होता है भाई, थोड़ा सा रॉन्ग या कम रॉन्ग नहीं होता, ठीक है ना। ये लड़कियां आजकल कुछ बोल ही नहीं रही हैं क्लास में, कहाँ गए, सो गए क्या? आयुषी, घनिष्ठा, गुंजन, जानवी, सर करेक्ट है। क्लास का सोते रहते तुम लोग, आंसर नहीं बोल पाते हो। करेक्ट है। ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करो, देखते हैं आप कितने लोग का करेक्ट होता है। तो क्वेश्चन सोचने दो पहले। फाइंड आउट द क्वांटम नंबर ऑफ find out the quantum number of 20th electron of chromium। तो 20th इलेक्ट्रॉन ऑफ क्रोमियम का क्वांटम नंबर फाइंड आउट करना है। करो सॉल्व। देखो इधर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, हो गया सॉल्व। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा? 1s2 1s2 2s2 2s2 2p6 p6 3s2 3p6 3p6 4s2 4s1 3d 3d4 5। 4 सर। सर 4s2 चाहिए ना? तो 4s2 चाहिए और 3d4 चाहिए। हाँ सर, क्योंकि s2 अच्छा? इलेक्ट्रॉन चेंज कर सकते। क्या मालूम। बेटा हाँ ना देखो सर? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिर बात करना। 2s1 चाहिए ना सर वहाँ पे? सर पर s सर तो 2 इलेक्ट्रॉन 4s2 चाहिए। यस सर 4s2 बेटा 3d4। देख लो, हाँ देख सर 4s1 3d5 होता है, देख लो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। किसी को पता है ऐसा क्यों लिखा हूं मैं? नो सर नहीं पता। बेटा लॉ ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, यहाँ पे क्रोमियम और कॉपर एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो करते हैं। बताया था कि नहीं बताया था? याद आया कुछ? नहीं समझा। नो नहीं समझा क्या? क्रोमियम एंड कॉपर एक का एबनॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। 1 to 30 एलिमेंट तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नोट करने के लिए बोले थे, तो उसमें क्रोमियम और कॉपर सर। बताए होंगे, तो इसलिए तो मिस्टेक हुआ है। तो यहाँ तक कौन सा इलेक्ट्रॉन है भैया? 18 19, ये जो है हमारा 20th इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। 21 23 24 सॉरी 21 22 23 या 24, तो 20th इलेक्ट्रॉन के लिए n का वैल्यू 3, l d सबसेल है इसलिए क्या होगा 2, m का वैल्यू कितना होगा -2 और s का वैल्यू क्या होगा? एक इलेक्ट्रॉन है तो ±½ ठीक है ना। तो क्रोमियम एंड कॉपर एबनॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो करते हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है। यही चीज क्रोमियम के साथ बोल सकता है, यही चीज कॉपर के साथ, सर क्योंकि हाफ फील्ड और फुल फील्ड ऑर्बिटल्स आर मोर स्टेबल देन लेस देन हाफ फील्ड, मोर देन हाफ फील्ड। हाँ बोलो।
सर वहाँ पे पर डी के ऊपर 5 दिया है ना, तो फिर +2 आना चाहिए ना। क्या +2 आना चाहिए? सर वो 3D 5 दिया है ना। पागल, यहाँ पे नंबर कौन से इलेक्ट्रॉन का निकालना है? इलेक्ट्रॉन क्वांटम नंबर 20वां ना, 20वां इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है? ट्वेंटी नंबर का इलेक्ट्रॉन कौन सा है? यहाँ तक तो हो गया ना भाई, 18, ये 19, ये 20 नंबर का इलेक्ट्रॉन है। 21, 22, 23, 24, हमको तो 20 इलेक्ट्रॉन का क्वांटम नंबर चाहिए। क्लियर है सभी को? कौन से इलेक्ट्रॉन का क्वांटम नंबर चाहिए था? पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये एबनॉर्मल है इसमें, ठीक है ना। 4s2 की जगह पे 4s1 3d5। अब उसके बाद 20वां इलेक्ट्रॉन, तो 2 2 4 6 10 हो गए, यहाँ पे 12 और यहाँ पे 6 18, यहाँ पे 1 19 के बाद कहाँ आता है भैया? 20। तो 20 में ये इलेक्ट्रॉन 20, 21, 22, 23 और 24। तो 20वां इलेक्ट्रॉन मतलब 20th इलेक्ट्रॉन ये है -2 वाला। D5 को थोड़ी निकालना है, D में 5 इलेक्ट्रॉन है, उसमें 20वां इलेक्ट्रॉन कौन सा है उसका क्वांटम नंबर निकालना है। क्लियर है? Yes, sir. यस सर। D में 5 इलेक्ट्रॉन है, 5वें में 20वां इलेक्ट्रॉन कौन सा है? स्टार्टिंग वाला, उसका क्वांटम नंबर निकालना है। तो क्रोमियम एवं कॉपर एबनॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो करते हैं भाई, इसलिए अधिकतर लोगों का मिस्टेक हुआ होगा। अधिकतर क्या, बहुत पूरे का ही मिस्टेक हुआ जहां तक। हाँ सर, यस सर। हमने 4s को ले लिया था।